डेयरी फार्म आ गया। బ్రదర్ నెట్ నుంచి వచ్చేసింది आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। इधर ही ठहरो। थोड़ा नीचे हट जाओ। ओके हाँ भाई चलिए। भाई जरा कैमरा नीचे करो भाई, ये कैमरा IPS औहदेदारान, मौजूद हाज़रीन इकराम, साउथ जोन के DCP और साउथ जोन के तमाम पुलिस के औहदेदारान, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ जोन में हुकूमत तेलंगाना ने जो चंद्रायगुट्टा पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी थी, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत से एक नई पुलिस स्टेशन की इमारत का आज यहाँ पर वजीर दाखिला के हाथों से इफ्तिताह हुआ। और मौजूदा दौर के लिए, मौजूदा पुलिसिंग के लिए, मौजूदा हालात में बहुत जरूरी है कि पुलिस स्टेशन की इमारतों को अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो दुरुस्त करना जरूरी है, या फिर अगर उसकी असर-ए-नौ तामीर हो सकती है तो उसकी तामीर भी कराना जरूरी है। इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर दाखिला की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि साउथ जोन में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर एक नई इमारत को बनाना बेहद जरूरी हो चुका है। मिसाल के तौर पर काला पत्थर पुलिस स्टेशन है, रामाटीपुरा पुलिस स्टेशन है, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की रोड बाइंडिंग में काफी जमीन जा चुकी है, मगर वहां पर भी एक नई इमारत को तामीर किया जा सकता है। आपके कंचनबाग का जो पुलिस स्टेशन है वो DRDO के अंदर है और बिल्कुल आबादी से इतना दूर है कि पुलिसिंग करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हमारे DGP साहब और कमिश्नर पुलिस साहब इसको हाफिज बाबा नगर की मेन रोड पे वहां पर एक गवर्नमेंट की लैंड है, अगर आप उसको वहां पर मुंतकिल कर देंगे तो मैं समझता हूं कि अवाम-उन-नास के लिए और नज़्म-ओ-ज़ब्त की बरकरारी के लिए ये एक बेहतरीन कदम होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हाफिज बाबा नगर के उस इलाके में जहां पर हम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग उस जमीन की निशानदेही भी कर देंगे जहां पर आप ये एक नया पुलिस स्टेशन कंचनबाग का वहां पर बना सकते हैं। बहरहाल साउथ जोन में
नए पुलिस स्टेशन की इमारतों की बेहद ज़रूरत है, चाहे वो शालीबंडा का हो, छतरी नाका का हो। संतोष नगर तो शायद एक नई इमारत बन रही है, और जहाँ कहीं की ज़रूरत है फौरन उसको तामीर करना बेहद ज़रूरी है। मैं साथ ही साथ उन तमाम पुलिस के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कोविड के दौरान में, खास तौर से पहली और सेकेंड वेव के दौरान में लॉ एंड ऑर्डर से वाबस्ता तमाम पुलिस इदारों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। और मैं खुद कई पुलिस इंस्पेक्टर्स के जरिए, कई पुलिस ACPs के जरिए उस वक्त जब अस्पताल को ले जाने की जरूरत पड़ती थी तो मैंने पुलिस के उन अहदेदारों से रब्ता किया, और उनके जरिए से कई जो लोग कोविड से परेशान थे उनको मदद भी मिली। कई पुलिस के अहदेदारान कोविड से मुतासिर भी हुए, और फिर जब कमिश्नर पुलिस साहब ने हमसे कहा कि OAC हॉस्पिटल में आप मेरे ख्याल से 170-180 पुलिस के कांस्टेबल्स की लिस्ट दी कि यहाँ पर इनको आप वैक्सीनेशन का इंतजाम करवाइए। तो हमने फौरन उस पेशकश को कबूल किया, इसलिए कि इन पुलिस वालों का बहुत बड़ा ताउन रहा है कोविड के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, लॉ एंड ऑर्डर के। मगर मैं लॉ एंड ऑर्डर बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रैफिक से ताल्लुक से जरा अलग कहानी है, वो कभी बाद में बोली जाएगी। मगर मैं फिर से जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए, और साउथ जोन के इस इलाके में आपने नई पुलिस की बिल्डिंग इमारत का इफ्तिताह। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब महमूद अली साहब वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके भरोसा सेंटर जो पुराने शहर में जिसको जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन भरोसा सेंटर पुराने शहर में, वहाँ पर जो तामीर चल रही है वो जल्द से जल्द उसकी तामीर, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, रेस्पेक्टेड MLC श्री सैयद अमीरुल हुसैन जाफरी साहब, रेस्पेक्टेड MLC श्रीमती S वानी देवी मोहतरमा, रेस्पेक्टेड DGP डॉक्टर M महेंद्र रेड्डी, रेस्पेक्टेड CP श्री अंजनी कुमार गारू, श्री अनिल कुमार गारू एडिशनल कमिश्नर, श्री DS चौहान एडिशनल कमिश्नर, श्रीमती S राजेश्वरी इंचार्ज पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, साउथ जोन DCP G भोपाल गारू, ऑल कारपेटर्स, MRO मैडम एंड मीडिया फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम और नमस्कार। यकीनन आज चंद्रायन गोटे में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद काफी पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले सारे आवाम में, सारे लोगों में कुछ डाउट थे। तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले स्टेट का लैंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था। हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, नेक्सलिज्म का दौर था। लोग समझते थे कि तेलंगाना बने तो नेक्सलिज्म को किस तरह कंट्रोल करेंगे। उसी तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम करंट का था। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई तेलंगाना बनेगा तो करंट किस तरह मिलेगा, और फार्मर्स बहुत से सुसाइड करते थे। जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त जब पार्टी के सदर थे, कई बार दिल्ली में जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी नुमाइंदगी करते थे, तकरीबन 33 पार्टियों से मुलाकात की। हर पार्टी ने यही सवाल किया था कि तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल सके। लोग कहते थे कि पावर किस तरह देंगे, किसानों को किस तरह खुशहाल बनाएंगे। और आज हमारे तेलंगाना में लैंड ऑर्डर काफी लंबा तरीके से चल रहा है। जिस वक्त तेलंगाना मिला उस वक्त हमारे DGP साहब कमिश्नर थे, और आज DGP मुसलसल कोशिश करते हैं कि हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर नेक्सलिज्म का खात्मा हो और लैंड ऑर्डर अच्छे तरीके से कंट्रोल हो।
यकीनन जब तक जो स्टेट तरक्की कर सकती है, जहाँ पर अमन कायम है, अमन के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत सीरियस है और ऐसे सेकुलर सीएम है कि सभी को एक साथ खुशहाल देखना चाहते हैं और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पवार के अंदर हमारे स्टेट सरप्लस पवार में इसका साबिका में 3-3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिए जाते थे क्योंकि करंट का शॉर्टेज था, रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। और आज हमारे पास कभी कोई फार्मर्स को 1 घंटा करंट नहीं बंद होता है, 24 घंटे करंट फ्री दिया जाता है और घरों में भी कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है। करंट में हम लोग सरप्लस हो सके। उसी तरह हमारे किसान सारे हिंदुस्तान में अगर इस वक्त सबसे खुशहाल है तो हमारे किसान है। किसानों को राइतु बंधु स्कीम दी जाती है, हर एकड़ पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि उस 10,000 को अच्छी तरह काज करे। और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे तेलंगाना स्टेट का प्रोडक्शन 3 करोड़ टन है। धान का जो प्रोडक्शन है 3 करोड़ टन है, जबकि तेलंगाना बनने के बाद 60 टन के बराबर था। आज 4 गुना इजाफा हो चुका है। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने रात दिन किसानों को खुशहाल देखने के लिए काले स्वरूप प्रोजेक्ट बनाया और घर घर तक पानी पहुंचा। पीने का पानी भी आप जानते हैं डिस्ट्रिक्टों में नहीं था, घर घर तक उसी तरह पहुंचा गया। मेरा मतलब ये बोलने का है कि सबसे पहले हमारे सीएम साहब ने लैंड ऑर्डर पर खास तौर से तवज्जो दी। हमारे महकमे पुलिस के अहदेदार यकीनन काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है। हमारे कमिश्नर साहब ने एक बात की कि हम आपकी खिदमत करने के लिए, आपको सुकून और अमन देने के लिए हम ड्यूटी कर रहे हैं। आप देखते हैं कोरोना है, कोरोना में काफी नुकसान हुआ, काफी लोगों की जाने गई। कोरोना का इलाज डॉक्टरों ने किया, पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस अफसरों ने लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी अंजाम दी। काफी लोगों को जानी नुकसान भी हुआ और उसमें कभी उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, क्योंकि पुलिस फ्रेंडली हो चुकी है। आज लोग पुलिस से डर रहे नहीं रहे, क्योंकि पुलिस जब देखती है आज हमारा 100 डायल जो है, आप जब भी करते हैं, मुझे कोई भी फोन करते हैं कि साहब फला जगह गड़बड़ हो रही, मैं कहता हूँ कि फौरन वहां से आप 100 डायल कीजिए। आज 5 मिनट में अंदर पुलिस पहुंची है, हमारी तेलंगाना पुलिस। CCTV कैमरे इसका इनाग्रेशन हुआ है। ये पुलिस स्टेशन तकरीबन 2500 गज पर है और 14,000 स्क्वायर फीट एरिया है इसका और 4 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी कीमत है, लागत आई है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी, ताकि जब तक लैंड ऑर्डर जहाँ कंट्रोल नहीं होता, जहाँ अमन नहीं रहता, वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। उसके लिए हर जगह नए नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं और पुराने शहर में जितने पुलिस स्टेशन हैं उसे फिर से बनाए जाएंगे। और आज ये चंद्रानुटा पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे पैमाने पर बनाया गया है। पुलिस की जिम्मेदारी है और आवाम की भी जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट को रेस्पेक्ट देना चाहिए और पुलिस आवाम को अपने फ्रेंडली पुलिस की तरह उनके मसाइल हल करती है। आज हमारी तेलंगाना की पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एट ए टाइम 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे पेट्रोलिंग के लिए। आज जब भी पेट्रोलिंग होती है लोग देखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है पुलिस को, आवाम को पुलिस की ज़रूरत होती है, तो जब 100 डायल करते हैं विदिन 5 मिनट्स में आने वाली है तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस। इसके लिए मैं हमारे DGP साहब महेंद्र डी साहब को, कमिश्नर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह ऑनरेबल सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह पुलिस स्टेशन को अलाउंस दिया, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अर्बन पुलिस स्टेशन को 75,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे पड़ोसी एरिया में जो रहने वाले 50,000 25,000 ऐसा तरीके से हर महीना अलाउंस दिए थे, ताकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें खाना खिलाना हो, यहाँ पर उन्हें चाय पिलाना हो, वहाँ पर उन्हें अच्छी तरीके से। आज अभी हम रिसेप्शन पे हमारी कांस्टेबल बात करते कही, जो भी आते हैं उसे हम पहले चेयर देकर बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर भूखे हैं तो खाना खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और उनके लिए उनका कंप्लेंट जो है वो ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट के जो अहदेदार होते हैं वो भी लिखते हैं। ये पहली मरतबा हमारे स्टेट में है और इसके लिए मैं ख़ास तौर से हमारे तमाम पुलिस अहदेदार रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पुलिस का इमेज बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे DGP साहब और कमिश्नर साहब ने तकरीर में बहुत सी अच्छी बातें बताई। पुलिस ये आवाम के लिए, इससे पहले पुलिस से मिलना, पुलिस में जाने के लिए